ये कहानी उन दो लड़कियों की है जो पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाती हैं, पर रास्ते में कुछ लड़के उनको किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को एक जंगल में लाते हैं जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। फिर उन लड़कियों के पास हर दिन नए लोग आते थे और उसके साथ गपागप करते थे, और ऐसे ही वो दोनों लड़कियाँ उस जंगल में फंसकर लोगों का मनोरंजन बन जाती हैं। मूवी की शुरुआत में दो लड़कियों को देखते हैं जिसका नाम जेसी और नैन्सी है, जिनका कुछ दिन पहले कॉलेज पूरा हो चुका है और आगे पढ़ाई करने के लिए वो दूसरे शहर जाना चाहती हैं। और इन दोनों के अंकल जिनका नाम फॉल है वो उन्हें बस स्टॉप पर ड्रॉप करते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को कहते हैं कि अगर दूसरे शहर में कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे बताना। इसके बाद वो दोनों उनसे कहती हैं कि अभी आप चले जाएं क्योंकि बस यहाँ पर आने वाली है और इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फॉल भी उनके बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फॉल उनसे कहता है कि जब तुम लोग दूसरे शहर पहुँचो तो मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज देना ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम लोग वहां पर खैरियत से पहुंच चुके हो। दरअसल फॉल एक FBI एजेंट है जो अपना हर काम कोड वर्ड में करता है। फॉल के चले जाने के बाद ये दोनों के दोनों एक शॉप में जाती हैं जहां से वो खाने पीने की चीजें लेती हैं। पर जस्सी नोट करती है कि दो लड़के उनका पीछा कर रहे हैं। वो दोनों बिना कुछ सोचे जस्सी और नैन्सी के टेबल पर बैठ गए और उनसे बातें करने की कोशिश करने लगे। वो दोनों अपना नाम जेड और लूकस बताते हैं। वो उन दोनों को कहते हैं कि हम लोग भी उसी शहर में जा रहे हैं जहाँ तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जा रहे हो। ये दोनों उनको कहते हैं कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो और हम लोग बिना पैसों के सेफली तुम्हें उस शहर में छोड़ देंगे। यह सुनकर जेसी को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो इस ऑफर को मना कर देती है। यह सुनकर जेड और लूकोस वहां से चले जाते हैं, पर जेसी नैन्सी को कहती है कि अगर हम लोग उनके साथ चलें तो हमारे बहुत सारे पैसे और टाइम बच जाएगा। इसके बाद वो दोनों ये तय करती है कि ये दोनों भी उनके साथ चलेंगी और ये दोनों भी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं और उनकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। लेकिन आगे चलकर इनके साथ क्या होगा इन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। थोड़ा आगे जाने के बाद जेड और लोकोस गाड़ी को रोकते हैं और एक घर के सामने आकर रोकते हैं। नैन्सी और जेसी को थोड़ा डर लगता है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आकर उन दोनों से पूछती हैं कि तुम लोगों ने गाड़ी को यहाँ पर क्यों रोका। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से एक लेडी निकलती है और उन दोनों को कहती है कि तुम लोगों का सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर थोड़ी देर तक आराम कर सकते हो। जेसी और नैन्सी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस औरत के कहने पर घर के अंदर चले जाते हैं। नैन्सी अपना फ़ोन निकालती है और अपने अंकल को मैसेज करती है कि हम लोग सेफली दूसरे शहर पहुंच गए हैं, और वो अपने अंकल को इस वजह से ये मैसेज करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। थोड़ी देर के बाद जेड और लूकस की माँ इन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और वो दोनों जब ये खाना खाते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस खाने में नशीली चीज़ मिलाई गई थी। इसलिए ये दोनों समझ जाती हैं कि ये दोनों मुसीबत में पड़ने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से घर से निकलकर बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। इसके बाद जेड और लूकस इन दोनों को उठाकर वापस घर में लेकर आते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को जंगल के बीच कंटेनर के अंदर बेड़ियों से बंधा हुआ पाती हैं, और तभी जेड हाथ में बंदूक लेकर इनकी तरफ आता है और उनको कहता है कि तुम लोग चाह कर भी यहाँ से नहीं भाग सकती और ना ही इस घने जंगल में तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा। उसी समय इनके पास एक और आदमी आता है जिसका नाम वॉइस है। वॉइस इन दोनों के पास आकर उनका मोबाइल दिखाकर उनसे पूछता है कि ये पॉल कौन है और तुमने ऐसे मैसेज क्यों भेजा। तभी नैन्सी उन्हें बताती है कि मैंने उनको मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि हम लोग सेफली दूसरे शहर पहुंच गए, इसलिए वो फिक्रमंद ना हो। इसके बाद वॉइस भी बिना सोचे समझे एक और मैसेज उसे कर देता है कि हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सेफली यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके बाद ये दोनों लड़के जेसी और नैन्सी को कंटेनर के अंदर ले जाते हैं और उनके साथ गपागप करते हैं, और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, पर वो पुलिस वाला भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है। दरअसल जब ये पुलिस वाला उन दोनों खूबसूरत लड़कियों को देखता है तो उसके मन में भी लड्डू फूटते हैं। इसके बाद वो जेसी को कंटेनर में ले जाकर उसकी गुफा में धमाके करता है। तभी उनके पास एक और कस्टमर आ जाता है और वो नैन्सी को दूसरे कंटेनर में ले जाकर अपने पप्पू को शांत करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेड और लूकस ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। वो शहर से खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर यहाँ पर लेकर आते हैं और उनसे यहाँ धंधा करवाया जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक और कस्टमर आता है जिसने एक जानवर का मास्क पहना हुआ था। इसके बाद वो मास्क का आदमी खूबसूरत लड़कियों को देखता है तो नैन्सी को पसंद करता है, उसे कंटेनर में ले जाकर उसकी गुफा में धमाके करता है। इसके बाद नैन्सी बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि अब उसे ये सब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद जेसी उसे सहारे देती है कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं हमें दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है जो नैन्सी का दूसरा मैसेज पढ़कर उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। जिसके बाद फॉल समझ जाता है कि ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इसके बाद वो सीधा पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर इन दोनों की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाता है। इसके बाद वो पुलिस वाले को बताता है कि जेसी और नैन्सी नाम की दो लड़कियाँ कुछ दिनों से लापता हैं
पर वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये वही पुलिस वाला है जो उन दोनों को देख कर आया है। पुलिस वाला इसकी बातों को इग्नोर करके इसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। तभी फॉल उन्हें बताता है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ। इसके बाद फॉल उस पुलिस वालों को कहता है कि नैन्सी ने मुझे 2 बार मैसेज भेजा, इसका मतलब ये है कि वो बड़ी मुसीबत में है। तभी पुलिस वाला उसे कहता है कि इन दोनों के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद वो सीधा जंगल में जाता है और वॉइस को कहता है कि हम सब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इन दोनों लड़कियों को अंकल इन्हें ढूंढ रहे हैं जो FBI एजेंट हैं। जिसके बाद वो पुलिस वाला इन दोनों को कहता है कि अगर किसी को हमारी इस जगह के बारे में पता चला तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके इन दोनों लड़कियों को साइड करके हमें शहर से दूसरी लड़कियों को लाना होगा। जिसके बाद पुलिस वाला नैन्सी को कंटेनर में ले जाकर उसके साथ गपागप करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फॉल को दिखाया जाता है जिसको पुलिस वालों से कोई हेल्प नहीं मिलती, जिस वजह से वो उस शॉप पे आ जाता है और उस शॉप से उन दोनों लड़कियों के बारे में पूछने लगता है। और तभी वो शॉप वाला उसको बताता है कि ये दोनों लड़कियां यहाँ पर खाने की चीज़ें लेने आई थी और उसके बाद ये दोनों लड़कियां अनजान लड़कों के साथ यहाँ से चली गई। वहीं हमें दूसरी तरफ जेसी और नैन्सी को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये दोनों हिम्मत नहीं हारती और एक दूसरे को सहारा दे रही होती हैं। तभी वहाँ पर लूकस और जेड आ जाते हैं और वो दोनों वाइस को कहते हैं कि तुम इन दोनों लड़कियों का ख्याल रखो, तब तक हम शहर से दूसरी लड़कियों को लाते हैं। तभी वाइस उनके सामने बैठ जाता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तभी जेसी के मन में एक ख्याल आता है और वो उसके करीब जाने लगती है। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन जब जेसी उसके सामने अपनी शर्ट उतारती है तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी जेसी मौका देखकर उसका गला घोंट देती है। जिसके बाद उसकी जेब से चाबियाँ निकालती है और हथकड़ियाँ खोलने लगती है। इसके बाद वो चाबी ले जाकर नैन्सी की भी हथकड़ियाँ खोलती है। इसके साथ साथ ये दोनों वहाँ से आज़ाद होकर निकल जाते हैं, लेकिन अब इन दोनों के अंदर बदले की आग जल रही होती है। इसके बाद ये दोनों एक शॉप में जाती हैं और वहाँ से कुछ सामान लेती हैं। सामान लेने के बाद वो सीधा वॉइस के घर जाती हैं। इसके बाद ये दोनों वॉइस को बंदी बनाती हैं और उसे टार्चर करती हैं, क्योंकि वॉइस ने भी पैसे देकर इनके साथ गपागप किया था। कुछ देर के बाद वहाँ पर वॉइस की मौत हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से जाकर अगले शिकार की तरफ निकल पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फॉल को दिखाया जाता है जो दोबारा उस पुलिस वाले के पास आता है और उन लड़कियों के बारे में पूछता है। तभी वो अपना फोन निकालकर नैन्सी के नंबर पर कॉल करता है, पर वो बेल उस पुलिस वाले की जेब में बज रही होती है। जब फॉल उसकी तरफ मुड़ता है तो वो पुलिस वाला उसके सामने गन लेकर खड़ा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेसी और नैन्सी को दिखाया जाता है जो उस मास्क वाले आदमी के पास आती हैं जो एक पादरी है। वो दोनों उस पादरी को वहां से बेहोश करके एक सुनसान जगह में लाती हैं और उसके बाद उस पादरी को कार में बिठाकर उस कार को आग लगा देती है, जिसमें वो झुलस कर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसने फॉल को बंदी बनाया होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ और लड़कियों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बंदी हुई हैं, यानी कि इन लड़कियों को भी ये लोग वहीं पर ले जाएंगे। और तभी जेसी और नैन्सी वहाँ पर आ जाती हैं जिनके हाथ में एक रॉड होती है। वो उस रॉड से उस पुलिस वाले को मारकर उसको बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो दोनों लड़कियाँ उसके सामने खड़ी होती हैं। इसके बाद नैन्सी उसी की गन से उसे शूट कर देती है। इसके बाद ये इन दोनों लड़कियों के साथ साथ फॉल को भी आज़ाद करा देती है जिसको उस पुलिस वाले ने बंदी बनाया हुआ था। इसके बाद ये दोनों अगले शिकार की तरफ निकल पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जेड और लूकस की माँ को दिखाया जाता है जो अचानक बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो इन दोनों लड़कियों ने जेड को बंदी बनाया हुआ होता है। जिसके बाद ये दोनों उस औरत के सामने जेड को मार मार कर उसको खत्म कर देते हैं। ये देखकर जेड की माँ बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि ये उन दोनों का पहला शिकार था। जिसके बाद जेसी और नैन्सी लूकस को सामने लाती हैं और उसके हाथ में रॉड देकर उसे कहती हैं कि अगर तुम इस रॉड को अपनी माँ को मार दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन लूकस उस रॉड को हाथ में लेकर अपनी माँ की तरफ देखता रहता है। जिसके बाद नैन्सी गन निकालती है और उसे शूट कर देती है। जिसके बाद ये दोनों उस औरत की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इन दोनों से अपनी जान की भीख मांगती है। तभी नैन्सी हंसते हुए एक मशीन लेकर आती है और उस मशीन से उस औरत के टुकड़े टुकड़े कर देती है। कुछ दिनों के बाद हमें जेसी और नैन्सी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर की तरफ जाती हैं और उनके अंकल उन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं। और इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए।